कि आपने जैसे ही प्रभु का नाम लिया तो अब तक के जितने पाप हैं वो सब जल करके भस्म हो गए। अब आगे कोई पाप न बने तो एक नाम ही आपके कल्याण के लिए पर्याप्त है। पर ऐसा होता नहीं है। राधे राधे गा करके या जय सिया राम कह करके हमने सारे पाप यहां तो धो दिए, पर जब चलने लगे तो किसी के जूता चप्पल ही पहन के घिसक लिए, तो बाहर निकलते ही फिर जैसे के तैसे हो गए। यदि पाप प्रभु के नाम से भस्म तो होता है, परंतु शर्त यह है कि दोबारा फिर होने पर वो भस्मीभूत पाप पुनः प्रबल हो जाते हैं। यदि प्रभु का नाम लेने के बाद फिर मृत्यु पर्यंत कोई पाप न बने तो एक नाम पर्याप्त है। और इसलिए संतों ने कहा तुम पाप किए बिना तो मानोगे नहीं, इसलिए अभ्यास प्रभु के नाम का इतना बना लो कि प्रभु का नाम मुंह से निकले और उसी समय कहीं प्राण निकल गए तो बात बन जाएगी। ठोकर खा के गिरो तो दैया मैया की जगह पर हे राम हे कृष्ण हे गोविंद जो तुमको प्रिय नाम लगता हो उस नाम का इतना अभ्यास बना लो कि गिरते पड़ते हर संकट में हर समय वही नाम आपके मुंह से बार बार निकले। और इतना जब जबरदस्त अभ्यास हो जाएगा तब बात बन सकती है अंत में जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े महात्मा भी जो दिन रात जप कर रहे हैं वो भी अंत में प्रभु का नाम लेने में चूक जाते हैं। अथवा यूं भी कह सकते हो कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जिन महात्माओं ने अनेक जन्मों से यह अभ्यास कर रखा है वो अभ्यास के बल पर तब जाके अंत राम कही, तब वो कहीं जाके अंत में राम कह पाते हैं। और जब जन्मांतर के अभ्यास से अंत में राम कह के प्राण त्याग देते हैं तो फिर आवत नहीं, फिर संसार में लौट के वो कभी नहीं आते, सदा सदा के लिए भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों ही अर्थ हैं। अंत में राम कहना बहुत कठिन है और कह दिया तो फिर लौट के आने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रभु के नाम का अभ्यास बनाना पड़ेगा। एक प्रसंग आता है कि दो भाई थे, धर्मवीर और कर्मवीर, सगे भाई थे। बड़ा मैत्री थी दोनों में, बड़ी घनिष्ठता थी। पर धर्मवीर बड़ा धर्मात्मा था, कर्मवीर कर्म में विश्वास रखता था, ये धर्म में उसकी कोई अभिरुचि नहीं थी। इस बात से बड़ा भाई धर्मवीर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि धर्मवीर के यहां तो उसके संबंध से कोई, जहां उसे पता चल गया कि कोई साधु आया है तो दौड़ के प्रणाम करके घर ले आते, उनकी इच्छानुसार उनको भोजन प्रसाद पवाते थे। और जहां कोई साधु को देखा सो कर्मवीर का मुंह खराब हो जाता था। उस जब तक साधु रहेगा वो घर में ही नहीं आता था, और घर में यदि रहना ही पड़े तो कुंदी मार के कमरे में छुप जाता था कि हमें इनकी शक्ल ही नहीं देखनी है, इनके चेहरे को ही देख के हमको क्रोध आता है, ऐसा नफरत करता था। अब एक बार संतों की पुराने जमाने में जमात चलती थी, इकट्ठे महात्मा लोग चलते थे हाथी घोड़े लेकर के सब। धर्मवीर को पता चला तो जमात के पास जाकर के बोला महाराज प्रसादी हो जाए, घर में चरण पड़ जाए, बड़ा अहो भाग। बोला महात्मा बोले हाँ ठीक है आ जाएंगे, परंतु निवेदन किया महाराज हमारा एक छोटा भाई, आप बुरा मत मानना, वो साधु संतों से बड़ी नफरत करता है, यदि वो कुछ कह दे तो आप बुरा ना मानिएगा महाराज। महात्मा बोले हम तो पक्के हैं, सुनते ही रहते हैं, हम पर कोई किसी का रंग नहीं चढ़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कहेगा तो सुन लेंगे। ठीक है महाराज। तब अब महात्माओं की मंडली आई, बढ़िया भंडारा चला। कर्मवीर को पता चला महात्मा लोग आ रहे हैं, सो कुंदी लगा करके कमरे में घुस के बैठ गया। अब महात्मा लोग आए, घंटों तक तो कीर्तन चला महाराज। फिर भंडारा जब तैयार हुआ तो फिर जय जयकारें भाई, घंटों तक जय जयकार। अब सुन सुन के उसको तन बदन में आग लगे कर्मवीर को कि देखो ये बाबा लोग अपने पड़े पड़े घूम माल छान रहे हैं, करना धरना कुछ है नहीं, और मेरे भैया की भी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है, इतना मेहनत से कमाई जाती है संपत्ति और सब बाबा जियों पर लौटा देता है। बड़बड़ा के खूब गालियां दे रहा भीतर से साधु संतों। अब महात्माओं को पहले ही बता चुका था धर्मवीर, तो महात्मा लोग भी बोले कोई बात नहीं कहने दो। खूब कीर्तन किया,
अब जब सब पा चुके महात्मा लोग भंडारा प्रसाद, और खूब 3 बार जब जय जयकार हुई तो पंगत उठी और महात्मा लोग चल पड़े। परंतु जो श्री महंत जी थे, जो मुखिया थे साधु समाज के, हष्ट पुष्ट महात्मा थे, सभी साधुओं से कहा तुम चलो हम जरा उसका इलाज करके आते हैं। तो और सब महात्मा चले गए। और धर्मवीर से महंत जी ने कहा सुनो उसे निकालो। बोले महाराज वो निकल ही नहीं सकता। बोले ठीक है तो कभी तो निकलेगा, हम उससे मिल के ही जाएंगे। बोले महाराज वो दुष्ट है, न जाने क्या क्या आपको उल्टा सीधा बोलेगा। बोले उसको बोलने दो, हम तो पक्के हैं, तुम चिंता ना करो। तो आज जैसी आपकी मर्जी। अब जब उसने देखा कि कोई खटपट नहीं हो रही और कोई जय जयकार भी नहीं हो रही, इसका मतलब सबरे बाबा जी गए। तब उसने धीरे से कुंडी खोली, और जैसी कुंडी खोल के बाहर निकला कि महंती जी ने तुरंत दबा की गर्दन पकड़ी और पटक लिया और छाती पर बैठ गए, दबोच लिया। अब वो चिल्लावे अरे बाबा जी मार डालेगा क्या, खा पी करके इतने तगड़े बन रहे हैं कि मेरे प्राण ही ले लेगा, खा लिया पी लिया, वो अपना काम करो भाई, अब मेरी छाती पर क्यों चढ़ा है। बोले पहले तू राम राम कहे तब छोड़ूंगा तेरे को, नहीं तो आज तेरे सचमुच प्राण ले लूंगा। बोले मैं बोल ही नहीं सकता कभी, ये सब बकवास है। बोले जब तक तू बोलेगा नहीं तब तक मैं तेरी छाती से उतरने वाला नहीं। अरे भाई ये भी कोई जबरदस्ती है। बोले हाँ ये जबरदस्ती यही है, तेरे यहां भोजन किया है तो राम नाम तो बुलवा के ही जाऊंगा। और उस पर जब उसने देखा ये महात्मा बहुत खतरनाक है भाई, ये सचमुच प्राण ले लेगा, बहुत वजनदार है, थोड़ी देर यदि ऐसी चढ़े रहे तो हम तो जैसे ही आराम हो जाएंगे, तो प्राण जाए तो उससे अच्छा है कि भैया राम राम कह के छुट्टी तो करो। अच्छा ठीक है महाराज, जय सिया राम जय सिया राम, अब तो छोड़ो मेरे प्राण। सोई बाबा जी उतर गए और बोले सुन, अब तूने मेरे कहने से राम नाम कह तो दिया है, पर कोई इसकी कीमत मांगे या तेरे से कह के हमें दे दो, इसका कोई मूल्य मांगे तो मूल्य कभी मत बताना और ना इसको कभी बेचना। महाराज आप कहां पागलपन की बात करते हो, ये भी कोई बेचने वाली चीज है क्या, इसको कौन खरीदेगा। बोले तू तो ये बात गांठ बांध ले, या तो कोई इससे तेरे को खरीदने को कहे ये राम नाम तो तू बेचना मत, बस इतना याद रखना। बोले ठीक है महाराज आप पधारो। तो महात्मा तो चले गए। कुछ ही दिनों के बाद कर्मवीर मर गए। मरने के बाद जब नरक में पहुंचा, ये पापी था, यमराज ने बही खाता देखा है, चित्रगुप्त से पूछा भाई देखो इसका। चित्रगुप्त ने कहा महाराज नंबर 1 का पापी है, साधु संतों से इसने हमेशा नफरत की है, उनका अपमान भी खूब किया है, बस एक थोड़ा सा पुण्य है। क्या? एक बहुत अच्छे भजनानंदी संत के दुराग्रह करने पर, जबरदस्ती उनके द्वारा कहलवाने पर इसने एक बार जय सिया राम बोला था, एक बार बोला था बस, और इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है। तो यमराज ने कहा भाई तूने और तो कुछ अच्छा काम नहीं किया, पर एक बार एक संत के कहने से राम नाम बोला है तो बोल, तू उसके बदले में क्या चाहता है। तब उसे महात्मा की बात याद आई। वो महात्मा ने कहा था कि बेचना मत भाई। तो उसने कहा पहले ये बताओ इस एक बार राम नाम कहने का मूल्य क्या है, कीमत क्या है, मुझे कीमत का तो पता चले तब मैं कुछ मांगू। अब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा तुम बताओ इसकी क्या कीमत लगाई जाए। यमराज बोले ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो पापियों को दंड देने वाला हूं, ये राम नाम मुझे नहीं मालूम। तो कर्मवीर ने कहा कि जिसको मालूम है उसके पास लेके चलो, मैं इसको बेचने वाला नहीं, मुझे इसकी कीमत पूरी पूरी चाहिए, नहीं तो तुम लोग मुझे ठग लोगे। मैं अनपढ़ अनाड़ी आदमी, मुझे इसका पूरा मूल्य मिलना चाहिए, पहले यह पता चले इसका मूल्य है क्या। तो किसको पता होगा। तो यमराज ने कहा भाई हमको तो मालूम नहीं, चलो स्वर्ग के देवता जो इंद्र हैं उनसे पूछते हैं, शायद उन्हें पता हो।
तो कर्मवीर बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे अपने राम नाम का पूरा मूल्य चाहिए और जहां भी ले जाना हो मुझे अपने कंधे पर बैठा के ले जाओ, मैं पैदल नहीं चलने वाला। यमराज बोले अच्छा विचित्र पापी आया भाई, चल ठीक है भैया पता लगाते हैं। यमराज कंधे पर बैठा करके गए देवराज के पास। देवराज ने यमराज से कहा कि कैसे आना हुआ महाराज? बोले कुछ मत पूछो महाराज, ये ऐसा दुष्ट पापी कहां से आया है, इसने जिंदगी में एक बार राम नाम बोला और पीछे पड़ गया, मुझे राम नाम का मूल्य बताओ। अब हम पापियों के बीच में वो काम करते करते अब हम राम नाम की कीमत हम क्या जाने। अब आप स्वर्ग के देवता हो, आपको पता होगा, इसलिए आपके पास चले आए। आप बताइए राम नाम की क्या कीमत है? देवराज बोले हम भी भोग के देवता हैं, स्वर्ग के भोग विलास में डूबे रहते, हम राम नाम की कीमत क्या जाने। तो कौन जानता होगा? तो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, विधाता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, उन्हें अवश्य मालूम होगा। बोले चलो। कर्मवीर बोला मैं पैदल नहीं जाऊंगा, जहां भी ले जाना है मुझे अपने साथ बैठा के ले जाओ। तो तुरंत पालकी का प्रबंध हुआ। बोले लंबी यात्रा पे है, तो एक तरफ इंद्र एक तरफ यमराज पालकी में लगे और श्रीमान जी बैठ के चले। पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास जाके सारी समस्या सुनाई। ब्रह्मा जी से जब पूछा गया महाराज आप बताओ सृष्टिकर्ता हो, ये राम नाम की क्या कीमत है? ब्रह्मा जी बोले वो तो हमको भी नहीं मालूम। अरे आप विधाता हो, आपको नहीं मालूम तो आप किसको मालूम होगा? बोले भोले बाबा को मालूम होगा, क्योंकि वो राम नाम हमेशा जपते रहते हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वो भवानी से राम नाम की खूब चर्चा करते हैं, उन्हें अवश्य पूरा मूल्यांकन पता होगा, चलते हैं। बोले तो तुम भी लग जाओ पालकी में। ब्रह्मा जी को भी लगा लिया और श्रीमान जी कर्मवीर बैठ करके पहुंचे महादेव के पास। सारी समस्या विस्तार से सुनाते हुए कहा महादेव अब आप ही बता दीजिए राम नाम की महिमा क्या है। भोले बाबा ने कहा राम नाम में दिन रात जपता हूं और मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है, परंतु राम नाम की पूरी कीमत क्या हो सकती है ये तो मैं भी नहीं बता सकता। अरे राम राम, ये तो बड़ी समस्या आ गई। तो आप किसके पास जाएं? बोले जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। बोले तो आप भी लग जाओ पालकी में। अब तो महाराज ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज, इंद्र और यमराज सब दो दो आगे लगा करके, दो आगे दो पीछे, और श्रीमान जी को पालकी में बैठा करके पहुंचे सीधे साकेत धाम, प्रभु राम जी के दरबार में। दिव्य अलौकिक साकेत धाम में राम दरबार के मध्य जब पहुंचे, सारी समस्या सुनाई और कहा सरकार आपका नाम बड़ा अद्भुत है। इस दुष्ट ने जिंदगी में एक बार लिया है एक साधु के, वो भी जबरदस्ती कहने पर। अब ये पूछ रहा है कि इस राम नाम की महिमा क्या है, तो आपका ही नाम है, आपको तो अवश्य पता होगा, आप ही बता दीजिए। भगवान बोले कि इसको हमारे पास लाओ, और उसको ला करके अपने पास गोदी में बैठा लिया। और भगवान बोले देखो भाई राम नाम की महिमा क्या है ये तो हम भी नहीं जानते। राम न सकहि नाम गुण गाई, तो मेरा नाम बड़ा ख्याति लब्ध है और बहुत जीवों का कल्याण करने वाला है, ये तो मालूम है, पर पूरी तरह राम नाम की कीमत क्या है मैं बता नहीं सकता, परंतु आपको दिखा सकता हूं कि जिस पापी ने जिंदगी में एक बार भी कभी सत्कर्म नहीं किया था और एक महात्मा के दुराग्रह पूर्वक जबरदस्ती कहलवाने पर एक बार राम नाम लिया था, और उसी राम नाम के प्रभाव से आज ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादिक देवताओं को पालकी में लगा करके बैठ करके आज मेरी गोदी में आ गया। इससे ज्यादा राम नाम का बहुमूल्य रत्न और क्या हो सकता है? इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है? जिसका नाम है उस नामी की गोद में आ गया एक पापी केवल एक बार राम नाम कहने से। ये राम नाम की महिमा है, इसलिए कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए आइए एक बार सब मिलकर के मस्ती से प्रभु के नाम की नौका में आरूढ़ हो जाएं।